हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन का प्लान, अपना 1.5 डेज का प्लान के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो दोस्तों, आज आपका इलेक्टिव पेपर खत्म हो गया होगा। अगर वो आपका इलेक्टिव पेपर अच्छा गया है, वेल एंड गुड, आपको आने वाले 2 पेपर्स के लिए मोटिवेशन रहेगा एंड अच्छे से उसको करिएगा। बट अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास 2 पेपर है और दोनों प्रैक्टिकल पेपर है, तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स को कवर कर सकते हो। तो अपना नेक्स्ट जो 5 डे होने वाला है वो होने वाला है 17 दिसंबर 2021। दैट इज अपना डायरेक्ट टैक्सेशन का जो पेपर है वो होने वाला है 17 दिसंबर को। उसके बाद अगर ये प्लान का मैं ब्रॉड ओवरव्यू बताऊँ तो सबसे पहले तो हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन के एटलीस्ट वंस। उसके बाद वी विल कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ट्वाइस। वी विल रिविजिट क्वेश्चन बैंक, वी विल रिविजिट एमटीपीज, आरटीपीज एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। एंड मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स भी आपको बताऊंगा फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन एट सीए फाइनल लेवल। तो दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो यहाँ पे आई बटन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, या एट द सेम टाइम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये जो पीडीएफ है इसको एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम अवेलेबल आवर्स के बारे में बात करें तो आज के दिन आपके पास 5 घंटे मिलेंगे अप्रॉक्सिमेटली पढ़ाई करने को। कल आपके पास 13 घंटे है पढ़ाई करने को। जिस दिन आपका एग्जाम है वो दिन आपके पास 6 घंटे मिलेंगे पढ़ाई करने को। तो मोटा मोटी हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल है फॉर स्टडिंग सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन। पेपर फॉर्मेट तो आपको पता होगा कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, जो दोनों होते हैं केस बेस्ड होते हैं प्लस नॉन केस बेस्ड होते हैं। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है आपसे, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन आईसीए आपको पूछता है। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है 14 मार्क्स का, एंड आपको रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं आउट ऑफ 5। तो 4 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स हो गए 56 मार्क्स। तो 56 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स टोटल हो गए आपके 70 मार्क्स। इस तरह से पेपर फॉर्मेट रहता है। अगर हम डिटेल पेपर फॉर्मेट यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जुलाई 21 का मैंने एनालिसिस किया, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये अपना 14 मार्क्स का कंपलसरी पीजीबीपी से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 2 सब क्वेश्चन आईसीए ने स्प्लिट किया ऑफ दोस 14 मार्क्स। तो इस तरह से पेपर फॉर्मेट होता है। टोटल 15 क्वेश्चन आईसीए पूछता है इंक्लूडिंग ऑप्शंस। एक्सक्लूडिंग ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो आपको 11 से 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपका ये डिटेल्ड पेपर फॉर्मेट रहता है। अगर आपको इसको देखना है तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम एलोकेशन के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले 1:45 को आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो 1:45 से लेकर 2 बजे तक आपको रीडिंग टाइम मिलता है, जहाँ पे आपको एबीसी एनालिसिस करना है। अगर आपको नहीं पता कि एबीसी एनालिसिस क्या है तो यहाँ पे आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद 2 बजे से लेकर 3:30 तक, दैट इज 1.5 आवर में आपको ऐसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और 14 मार्क्स ईच, जो मेजरली अंडर ए एंड बी कैटेगरी है। फिर 3:30 to 4 आधे घंटे में आपको एमसीक्यूज अपने सॉल्व करने हैं। अगर एमसीक्यूज डिफिकल्ट आ गया तो 4:10 तक भी उसको स्ट्रेच कर सकते हो। फिर 4 से लेकर 5 तक अगेन 1 घंटे में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रहेंगे, आपको वो वाले यहाँ पे सॉल्व करने जो आपकी सी कैटेगरी हो, जो वो वाले क्वेश्चन हो जिसको लेके आप जरा कॉन्फिडेंट नहीं हो। उसके बाद अगर हम 1.5 डेज के प्लान के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आज का दिन है, ठीक है। तो आज के दिन आपको 7 बजे पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। एंड वी ऑल नो डायरेक्ट टैक्सेशन सबसे ज़्यादा वास्ट एंड सबसे ज़्यादा वॉल्यूमनेस सब्जेक्ट है हमारे सीए फाइनल में। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जो मैंने टाइम एलोकेट किया वही टाइम के अंदर आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप मल्टीपल रिविजन तो छोड़ो, आप एक बार भी पूरा पढ़ नहीं पाओगे डायरेक्ट टैक्सेशन को। तो जो मैंने प्लान बताया डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा कि उसके अंदर ही आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा आपका एटलीस्ट डायरेक्ट टैक्सेशन 2 बार रिवाइज हो जाएगा, जहाँ पे बाकी लोगों का एक बार भी पूरा पढ़ के नहीं होता है। आप 2 बार पढ़ सकते हो डायरेक्ट टैक्सेशन को। बस आपको मेरा ये प्लान है उसको अच्छे से डेडिकेटेडली होल हार्टेडली फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 15 दिसंबर दैट इज आज के दिन, तो 7 बजे आप अपना पढ़ाई चालू करोगे तो 5 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। 5 साढ़े 5 बजे आप घर पे आए, 6 बजे आपने नाश्ता वास्ता सब किया, 6 से 6:30 आपने आधा घंटा रेस्ट किया, 6:30 से 7 बजे तक आपने वापस थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, थोड़ा खा पी लिया, एंड 7 बजे आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है। तो 7 to 8:30 आपको क्या करना है, 7 to 8:30 सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, आज का जो दिन होगा ना हम रात तक टारगेट करेंगे अपना इंटरनेशनल टैक्स है वो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर दे। तो आज रात तक अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन कर दिया तो आपका 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जो होता है, 30 मार्क्स नहीं एक्चुअली इंटरनेशनल टैक्सेशन 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में से कुछ 20-25 मार्क्स का ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन प्लस एमसीक्यूज में 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मोटा मोटी 30 मार्क्स का आपका इंटरनेशनल जो टैक्स है आज के दिन आपका फ्रीज अप हो जाएगा। तो 7 से लेकर 8:30 PM तक हम पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे आज के दिन। तो 7 से लेकर 8:30 PM तक 1.5 घंटे में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सबको पता होगा, 1.5 घंटे का मैंने यहाँ पे टाइम दिया। फिर 8:30 से लेकर 10 बजे तक 1.5 घंटे में आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन करना है, प्लस यहाँ पे आपको डिनर करना है। यहाँ पे मैंने गलती से लंच
लंच लिख दिया है, बट 8:30 PM से 10 बजे तक आपको 1.5 घंटे में नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन करना है, प्लस यहाँ पे आपको डिनर करना है। अगेन मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया, तो ये 2 सबसे क्रिटिकल चैप्टर्स है हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले चैप्टर्स में। उसके बाद 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 1 घंटे में मैंने आपको टाइम दिया फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ। हम सबको बताइए अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि 6 से 8 मार्क का ICA क्वेश्चन पूछ सकता है अपना डबल टैक्सेशन रिलीफ के ऊपर। तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको पढ़ने का 1 घंटे का टाइम दिया, बट मेजरली दोस्तों आप क्या करना है, ये जो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा 1 घंटे में जो भी आपको मैंने पढ़ने का टाइम दिया ना ड्यूरिंग द फर्स्ट रिविजन, आपका फोकस मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए। समस के लिए मैं अलग टाइम आप पे दूंगा जहाँ पे आप सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करोगे, बट यहाँ पे आप कोशिश करना कि पहले जो 1.5 घंटा है, 1 घंटा एज द केस में भी जो भी चैप्टर होगा, आप पहले उसकी थियरी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है विद इन दैट टाइम फ्रेम, तो आप चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट पहला आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ थियरी और कॉन्सेप्ट्स पे। उसके बाद 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आधे घंटे में आपको एडवांस रूलिंग वाला चैप्टर करना है। 11:30 से लेकर 12 बजे तक आपको इक्वलाइजेशन लेवी, अगेन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको 3 चैप्टर्स करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, फंडामेंटल्स ऑफ BEPS दैट इज बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, फिर ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो ये 3 चैप्टर आपको ये 1.5 घंटे में करने हैं। मेजरली इससे थियरी का क्वेश्चन ICA पूछ सकता है 4 से 6 मार्क का। उसके बाद आपका 1:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 6 घंटे की अच्छी खासी हम नींद लेना, 5 घंटे की अच्छी खासी नींद लेना। अब आप बोलोगे सर 5 घंटे तो बहुत कम टाइम दिया आपने सोने को, बट जैसा कि मैंने कहा डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनेस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड ये जो 2 दिन हो गया आपको थोड़ा ज़्यादा स्लॉग करना पड़ेगा। GST में भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा जहाँ पर आप थोड़ा और आराम कर सकते हो, 6 घंटे की नींद ले सकते हो, बट डायरेक्ट टैक्सेशन में थोड़ी आपको नींद पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर बेटर रिजल्ट आई वुड से। तो 5 घंटे की अच्छी खासी हम नींद ले सकते हो, अच्छी खासी तो नहीं बट जितना हो सके 5 घंटे की नींद में जितना हो सके उतना आपको आराम दे देना। उसके बाद 6:30 से लेकर 7 बजे तक आधे घंटे में आप चालू करोगे। अब यहाँ से अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म हो गया, अब आपको चालू करना है अपना डायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज अपना DT वाला पार्ट। तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर करना है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको PGBP वाला चैप्टर करना है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर करना है। तो PGBP के लिए मैंने 2 घंटे दिए, बिकॉज हम सबको पता है कंपल्सरी जो क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का, वहाँ पे PGBP वाले क्वेश्चन ICA पूछता है, तो 2 घंटे का टाइम दिया है मैंने PGBP को। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आधे घंटे में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करना है। 10:30 से लेकर 11:30 1 घंटे में आपको डिडक्शंस वाला चैप्टर करना है। 11:30 से लेकर 1:30 PM 2 घंटे में आपको असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज वाला चैप्टर करना है, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर 1:30 PM से लेकर 2:30 1 घंटे में आपको ये 1 घंटे में आपको ये चैरिटेबल ट्रस्ट वाला चैप्टर करना है। हम सबको पता होगा चैरिटेबल ट्रस्ट का 8 से 10 मार्क का ICA क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी 6 मार्क का भी ICA पूछ लेता है, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो अच्छे से करके जाना। फिर 2:30 से लेकर 4:30, ठीक है, 2:30 से लेकर 4:30 2 घंटे में आपको TDS और TCS ये वाले चैप्टर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद 4:30 तक दोस्तों आपका डायरेक्ट टैक्सेशन के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे ICA यूजुअली क्वेश्चंस पूछता है, मेजर जो चंक है वो कंप्लीट हो चुका है, प्लस आपने इंटरनेशनल टैक्स तो पहले ही कर दिया था। तो 4:30 PM तक का मोटा मोटी पूरा डायरेक्ट टैक्स प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा अच्छे से हो गया है, बट कोई चैप्टर्स अभी भी पेंडिंग है, जिसको आपको क्या करना होता है 4:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे में आपको ये रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने, बिकॉज हम कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते यार। CA फाइनल लेवल ICA का कोई भरोसा नहीं है, अगर आपने कोई ईजी चैप्टर छोड़ दिया और लेट्स ICA ने उसको 10 मार्क का केस स्टडी बना के पूछ लिया, तो फिर अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अपन मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 घंटे में आपको ये सारे चैप्टर्स करने जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया था, वो कौन कौन से चैप्टर आपको यही ऑर्डर में उसको कवर करना है वो हम बता देते। तो सबसे पहले कवर रिमेनिंग चैप्टर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर यही रखना, ऑर्डर को चेंज मत करना। ये ऑर्डर मैंने बनाया एज पर द प्रायोरिटी की कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट इन रिमेनिंग चैप्टर्स में से भी। तो सबसे पहले दोस्तों रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला चैप्टर करना, फिर असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर करना, फिर पेनल्टीज वाला चैप्टर करना, फिर इनकम एक्सम फ्रॉम टैक्स वाला चैप्टर, फिर इसमें जो सेक्शन 10AA वाला है ना इनकम एक्सम फ्रॉम टैक्स दैट इज SCCD वाला, वो इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज करना, फिर अपील्स एंड रिविजन करना, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर करना, फिर सेटलमेंट ऑफ टैक्स केसेस वाला चैप्टर, फिर ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर, फिर लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस वाला चैप्टर, फिर मिसलेनियस प्रोविजंस आप कर सकते हो जो चैप्टर है हमारा। फिर आप करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी करना, एंड फिर इनकम ऑफ अदर पर्संस टू बी क्लब्ड इन वो क्लबिंग वाला जो प्रोविजन होता है वो यहाँ पे आपको करना है, इनकम ऑफ अदर पर्संस टू बी क्लब्ड। तो इस तरह से आपको ये रिमेनिंग चैप्टर्स 5 घंटे में निपटाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपका
अगर ज़रा थियरी या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पा रहे तो इन सब के आप क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। बट ये जो सारे चैप्टर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार तो उसको पढ़ के जाना है कि अगर एग्जाम में से कुछ भी आ जाए इसमें से तो आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि इसको कैसे करना है, अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में भी। तो इस तरह से आपका 9:30 बजे तक आपका पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन एक बार का बढ़ के हो गया होगा। फिर आपको क्या करना है, 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 2 घंटे में आपको MTPs, RTPs एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स करने। फिर आपको एक केस स्टडी डाइजेस्ट जो है ना हमारी MCQ वाली वो करनी है। प्लस आपको यहाँ पे मैंने बफर टाइम दिया है कि अगर आपका ऊपर कुछ भी कवर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप इसको 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद 16 तारीख का दिन खत्म हो गया। 11:30 बजे आप सो जाओगे, 5 बजे आप उठोगे, 5.5 घंटे की मैंने आपको नींद दी है। 5 बजे जैसे ही आप उठोगे, मतलब 5 बजे आप फ्रेशन अप हो जाओगे, लेट्स से अगर 4:30 को उठ रहे हो, 4:30 to 5 अपने आपको फ्रेशन अप कर लेना है। 17 तारीख को दैट इज द डे ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स एग्जामिनेशन। 5 बजे आपको उठना है, ठीक है, 5 बजे आपको उठना है। 5 से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे में आपको अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बैंक में जो भी आपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको मार्क करके रखे होंगे, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बट अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किया है, अगर आपने ICAI का स्टडी मटेरियल किया है तो वहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे होंगे उसको एक बार अच्छे से ऊपर से देख लेना। 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे में आपको अपने इंपॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चंस किए वो यहाँ पे देखने पड़ेंगे आपको 4 घंटे में। फिर उसके बाद 9 बजे से लेके एग्जाम तक, 9 बजे से लेके एग्जाम तक आपको रिवाइज करने इंपॉर्टेंट चैप्टर से। रिविजन आप कौन कौन से चैप्टर से करोगे, तो मेरे हिसाब से ये 6-7 चैप्टर का आपको रिविजन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेट्स ऑफ टैक्स सारे एक बार याद कर लेना चाहिए कि कंपनी को क्या रेट ऑफ टैक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेट ऑफ टैक्स क्या है, 115 BAA BAC ये सब में क्या रेट्स ऑफ टैक्स दिए गए, ये सारे आपको एक बार याद कर लेने। फिर PGBP के एडजस्टमेंट देख लेना। फिर ट्रस्ट का जो टैक्सेशन वाला पार्ट होता है वो देख लेना। फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन देख लेना। फिर DTA वाला जो प्रोविजन है उसको एक बार देख लेना कि वो डबल टैक्सेशन रिलीफ कैसे होगा। उसके बाद आएगा अदर एंटिटीज टैक्सेशन, मतलब कंपनी का किस तरह से टैक्सेशन होगा, फिर इन्वेस्टमेंट फंड का किस तरह से होगा, REIT का किस तरह से टैक्सेशन होगा, ये यहाँ पे आप देख लेना। तो इस तरह से दोस्तों 9 बजे से लेकर एग्जाम तक ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप बाकी चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सकते हो। जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगता है वो भी इसको यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेशन, सबसे पहले तो भाई जैसा कि मैं पूरे वीडियो में कहता जा रहा हूँ, सिंस डायरेक्ट टैक्सेशन इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, ऑलवेज स्टिक टू टाइम एलोकेशन ड्यूरिंग दोस 1.5 डेज ऑफ स्टडी पीरियड। तो दोस्तों मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो जो भी मैंने टाइम एलोकेशन यहाँ पे आपको बताया आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिन आप एक बार भी पूरी तरह से रिवाइज नहीं कर पाओगे। Second point, stepwise markings are awarded in direct taxation. Number 3, always put the final answer in the box. तो जो भी आपका फाइनल आंसर है आपको उसको हमेशा से एक बॉक्स में डालना है, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि ये फाइनल आंसर है आपके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उसके बाद फॉर्मेट्स आर नॉट रिलेवेंट एंड दस स्पेंड मोर टाइम ऑन द कंटेंट। फॉर्मेट्स रिलेवेंट नहीं है, जो आपका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा। वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर बिकॉज वर्किंग नोट्स से भी मार्क्स होते हैं। एंड ऑलवेज स्टेट अजम्पशन इफ एनी। तो अगर आप कोई क्वेश्चन में अजम्पशंस लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली उस अजम्पशंस को स्टेट डाउन करिएगा। उससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि उसको समझ पाता है कि आपने क्या अजम्पशन लेके पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से जल्दी पढ़ाई करने बैठ जाइए डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट होने वाला है। बस सिर्फ आपके 2 एग्जाम बाकी है, तो प्लीज़ अपना फ्लो मत रोकिएगा एंड कंटिन्यू करिएगा। तो बस दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।